नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय-समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहें। ये रेलवे के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। आने वाले आप कितने भी सालों में अगर रेलवे की तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस मैथ के कुछ नहीं बदलते हैं भाई लोगों। इसमें वो क्वेश्चन सारे दिए गए आगे आने वाले 5 सालों तक आप लोगों की पूरी की पूरी हेल्प करने वाले हैं। 5 सालों के बाद मैं क्या कहूँ, इसमें लाइफ टाइम आपके काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बदलेगा नहीं। ये क्वेश्चंस वो सी बस आप लोगों को थोड़ा बेसिक अपना मजबूत लेके चलना है। अगर सवाल में कुछ बदलाव होते हैं तो सिर्फ बेसिक आपकी नींव अगर मजबूत है तो हम बिल्डिंग को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो लगातार आप हमारा साथ देना, उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है कि आप क्लास जरूर शेयर किया करो, जिससे मैं मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए फुल एनर्जी के साथ आपके साथ वीडियो बना के आप लोगों तक अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करा सके, जिससे भविष्य में आप आने वाले कोई भाई बहन दोस्त जो भी हैं आगे आने वाले सालों में भी इस क्लास को देख रहे होंगे तो आप कहोगे कि हाँ, हकीकत में यहाँ पे मेहनत की गई है। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोगों को टाइम एंड वर्क और वॉल्यूम का अपना कॉम्बिनेशन चल रहा है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेके चल रहे थे। तो ये हमारी आज की क्लास वो है हमारी किसकी, अर्थमेटिक की बोले तो किसकी, टाइम एंड वर्क की। ठीक है, टाइम एंड वर्क अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सरल भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं। अपनी हर क्लास के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये आप ही बताएंगे, मैं अपने मुंह से बताऊंगा, चर्चा नहीं लगेगा। आप ही बताइएगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। तो छोटी सी कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, है ना, जिससे थोड़ा सा हम भी आप लोगों के यूट्यूब पे दिख सकें और पता कर पाए कि हम भी यहाँ पे एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो अपना टाइप नंबर कौन सा निकल के आता है? टाइप नंबर हमारा निकल के आता है 7 नंबर का और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 119। क्या कर रहा है क्वेश्चन? आज के सवाल कैसे अपन सीखेंगे, पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं। पीछे भी अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं वैसे वीडियो में, लेकिन फिर दोबारा से चर्चा कर देते हैं। ठीक है, आज अपन लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो सर चर्चा करने वाले हैं एमडीएच की। किसकी करने वाले हैं सर? एमडीएच। ये क्या होता है सर? एमडीएच। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख रहा हूं मैं, एम डी और क्या एच। इसको 1 1 नाम दे देता हूं सर, इसको भी 1 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, सॉरी, इसको 2 2 नाम दे दो। इसको क्या दे दो? 2 2 नाम दे दो, 2 M2 D2 और क्या H2। ठीक है, एम क्या होता है सर? एम मतलब होता है मैन, मैन बोले तो आदमी। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूं एम का मतलब है जिसके द्वारा काम किया जाए वो एम का मन कहलाएगा। जैसे वो कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, झाड़ू हो सकता है, झाड़ू लगाने का काम, पंखा हो सकता है, हवा देने का काम, ट्रैक्टर हो सकता है, बस हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, XYZ, जिसके द्वारा काम किया जाएगा वो एम का मन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम का मन कहलाएगा। डी मतलब क्या है? दिन। डी मतलब क्या? डे। डे डे माने बोले तो दिन। एच मतलब आवर, आवर मतलब समय। समय मिनट में भी देखने को मिल सकता है ना, घंटे में देखने को मिल सकता है और सेकंड में भी देखने को मिल सकता है। ये तीनों चीजें आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रही होंगी, इनको आपको हर बार यहाँ पे लिखना है। ठीक है भाई लोगों, अगर हम यहाँ पे देखें सर अपॉन में क्या आएगा, तो इसके अलावा जो भी कुछ आए उसको अपॉन में पटक देना। अपॉन पटकने का मतलब क्या है सर? पटकने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर बाय द वे ऐसा आ जाए कि अपॉन में रख दीजिए, बटे में रख दीजिएगा, कि रुपए आ जाए, किलोग्राम आ जाए, सेंटीमीटर आ जाए, मीटर आ जाए, लंबाई आ जाए, कहने का मतलब कुछ भी आ जाए, किसी प्रकार की संख्या आ जाए, तो मेरा कहने का मतलब सब कहाँ पे आएगा? अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, M2 का मतलब क्या है? तो मैंने बोला तो के बाद M2 बनता है, तो इतने आदमी इतने घंटे काम करके इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ऐसा बोलेगा सवाल। ठीक है, अब चलेंगे एमडीएच, आप समझेंगे। एम मतलब जिसके द्वारा काम किया, डी मतलब दिन, एच मतलब आवर मतलब समय, मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। तो के बाद ये वही कहानी है। M2 का मतलब भी वही है जिसके द्वारा काम किया जाए, D2 का मतलब वही है दिन, H2 का मतलब वही है मतलब आवर बोले तो समय। ठीक है, अब चलेंगे अपन लोग सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल? 119 हमारे पास। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया है। पुरुषों का कोई समूह रहा होगा, लेकिन उनमें से पांच पुरुष अनुपस्थित रहे। कितने पुरुष रहे? 5 पुरुष रहे। तो कोई ना कोई सर क्या किया गया होगा, मान लेते X पुरुष रहे होंगे सर। अब यहाँ पे पुरुष तो अपन को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे पूछा भी है। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या बताइए, मतलब जिनके द्वारा काम किया जा रहा है वो पुरुष है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पुरुष है तो एम का मान हमने X मान लिया सर। कितने दिन में फिनिश करने की बात हो रही है सर? इसे 10 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया है। ठीक है, एच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम एक वैल्यू होगी तो भी इसको रखेंगे, 2 है तो भी रखिएगा, 3 है तो भी रखिएगा, 3 से ज्यादा आती है तो नहीं रखना है, उसको अपन में पटक देंगे। ठीक है, मतलब बटे में रख देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती है, यहाँ पे एफिशिएंसी ऐड हो जाती है, अपन आगे सवाल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इतनी बात होगी। तो आगे बोला है, फिर लिखा होगा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित का मतलब टोटल कितने थे सर? X थे। टोटल कितने थे? X थे, उसमें से 5 अनुपस्थित रहे, मतलब 5 चले गए। 5 क्या हो गए? चले गए। जिस वजह से यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा किया हो तो पुरुषों की संख्या बताइए। तो 5 चले गए होंगे तो उसके बाद जो बच्चे होंगे वो शेषी तो कहलाएंगे, जो बच्चे होंगे वो शेषी तो कहलाएंगे। और इसे कितने दिन में करेंगे सर? 12 दिन में। इतनी तो आप लोग मेरी से सीखते सीखते आपको एक आइडिया लग गया होगा
कि अगर व्यक्ति ज्यादा होते हैं तो समय कम लगता है और व्यक्ति कम हो जाते हैं तो दिन ज्यादा लगते हैं, मतलब समय ज्यादा लगता है। इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। अपन बहुत बड़ा टाइम एंड वर्क की पूरी सीरीज देख रहे हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे x व्यक्ति थे 10 दिन में कर रहे थे, यहाँ पे x-5 का मतलब है कि कुछ व्यक्ति कम हो गए और कम हो जाने की वजह से दिन क्या लग गए, ज्यादा लग गए। तो व्यक्ति आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाती है और व्यक्ति चले जाएंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? यस या नो? ठीक है सर, काटा पीटी करिए, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा सर। 2 से काट सकते हैं, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से काट दे सकते हैं इसको 6 बार, 5 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 5x बन जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6x और माइनस कितना बनेगा 6 × 30। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का ओनली x बचेगा, इक्वल टू माइनस का कितना दिख रहा है 30, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था, बताइए तो पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या है जो स्टार्टिंग में मानी गई थी। तो स्टार्टिंग में हमने x मानी थी तो पुरुषों की संख्या क्या रही है सर, 30 रही है। ठीक है, कितनी रही है 30। तो ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शुरुआत से सीख के चलेंगे। MDH, इसे हम सूत्र सवाल भी, सूत्रों के सवाल, फॉर्मूले बेस्ड भी सवाल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अपन लोगों का क्या है, 120 नंबर का। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाए। ठीक है, आप लोग कभी ये मत समझना कि सर मैं आप लोगों को सवाल कराने ही आया हूं, मैं आपको यहाँ पे सवाल सिखाने आया हूँ। ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिए, है ना। मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो बार बार मेरे चैनल पे आओगे और 10 लोगों को और बताओगे कि हमने यहाँ से पढ़ा था और एक बहुत अच्छे तरीके से हमने सीख लिया है। अब हम किसी से भी पढ़ेंगे, हम आराम से सवालों को जवाब दे पा रहे होंगे क्योंकि हमारे बेसिक बहुत अच्छा हो चुका है, वो अच्छे सवालों से हुआ है। ऐसा नहीं कोई लो क्वालिटी के सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी के सवाल माने जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। ठीक है सर, ग्रीस है, मान लिया ग्रीस, मान लिया मैंने ग्रीस है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक तस्वीर को 4 दिन में बना सकता है। कोई एक तस्वीर है। ठीक है सर, बीमार होने के कारण, एक तस्वीर मतलब बटे में आ जाएगा एक तस्वीर, मैंने बोला MDH के अलावा जो भी कुछ है उसको बटे में बचो, एक तस्वीर बोल रहा है, हमने तस्वीर नीचे लिख दी। यहाँ पे जिसके द्वारा काम किया जाए, ये हमारे पास दिन है, ये हमारे पास घंटे हैं, ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई लेना नहीं। तो आगे क्या हुआ भाई लोगों, होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। प्रतिदिन कितने घंटे, 6 घंटे ही काम कर सका। बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण प्रतिदिन 6 घंटे ही काम कर सका। इसका मतलब क्या है, 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। ग्रीस यह काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है सर, बीमार हो गया, ये ग्रीस है सर। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम कर सका और कितने चित्र बनाए उसने, 7 बनाए सर। देखो यहाँ पे 1 बनाए थे, यहाँ पे कितने बनाए, 7 बनाए। और यह कितने दिन तक काम करेगा, इस प्रकार से लिखा है, ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अगर हम काटा पीटी करें, बात समझे, ग्रीस 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिन में एक पेंटिंग को बनाता है। ग्रीस 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7, किसी कारण से बीमार हो गया, 7 पेंटिंग कितने दिनों में बनाएगा। काटा पीटी अगर अपन लोग करें तो जी से जी क्या हो गया, कट गया सर। और कुछ कट सकता है, बिल्कुल काट सकते हैं सर। कैसे काटेंगे, 2 से काट दो, 2 3 6 आएगा सर, 2 से कट जाएगा हमारे पास। अच्छा 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कुछ कटने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है सर। ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 में 7 का गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 16 7 112 होता है। 112 बटे में क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, बराबर में क्या दिख रहा है, D2 दिख रहा है। इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 3 तरफ 9 हो जाएगा सर हमारे पास। कितना बचेगा, 2 बचेगा, 22 हो गया हमारे पास। 3 7 21 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा और बटे में कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। तो ये कितने दिनों में फिनिश कर देगा सर, 37 सही 1/3 दिनों में फिनिश कर देगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में दिख रहा है। ये हमें NTPC CBT 2 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट 2 में। ठीक है, सवाल कठिन आते मैं फिर बता देता हूं आपको, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसे सवाल आपको फिर देखने को मिलेंगे। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 121 पर। क्या बोल रहा है, मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। यदि मार्क अकेला उसी दीवार को 12 दिन में खड़ा कर सकता है, माइक अकेला कितने दिनों में उसी दीवार को निर्माण करेगा। ठीक है सर, ध्यान देंगे सर। एक तो यहाँ पे मार्क की बात हो रही है सर, मार्क की बात हो रही है, और एक किसकी बात हो रही है, एक माइक की बात हो रही है, एक माइक की बात हो रही है। और दोनों लोग मिलकर कितने दिन में, 10 दिनों में। कितने दिनों में सर, 10 दिनों में। 10 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना लेते हैं सर, 5 फुट ऊंची दीवार बना लेते हैं। MDH ऊपर आएगा, उसके अलावा जो कुछ आएगा उसके बटे बटे कोट पकड़ो, लंबाई ऊंचाई है ना, सेंटीमीटर मीटर रुपए किलोग्राम, जो कुछ भी हुआ सबको बटे में पटको, बाकी सब ऊपर रहेगा। बराबर चलते हैं, तो आगे क्या लिखा उसने,
यदि मार्क अकेला उसी दीवार को 12 दिन में खड़ा कर सकता है, मार्क अकेला उसी दीवार को 12 दिन में खड़ा कर सकता है। उसी दीवार का मतलब ये 5 फुट की जो लंबी दीवार है उसी दीवार की बात हो रही है, ठीक है। उसी दीवार को खड़ा कर सकता है, 5 फुट की बात हो रही है सर। काटा पीटे अगर अपन लोग करें तो आराम से बना सकते हैं। 5 फुट लंबी दीवार है, उसी को बना सकता है। अगर हम काटा पीटी करें तो यहाँ से एफिशिएंसी पता कर लेंगे तो हम टोटल वर्क निकाल सकेंगे। कैसे? 5 से 5 तो क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा। क्यों? उसी दीवार की बात हो रही है। यहाँ पे ये बना रहा है वही मार्क अकेला बनाने की बात कर रहा है। 5 फुट ऊंची दीवार को, ये दोनों लोग 5 फुट दीवार को 10 दिन बना देते, लेकिन मार्क अकेला 12 दिन में इस 5 फुट लंबी दीवार को बना सकता है। 5 से 5 कटेगा, थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, अगर 2 से कट जाएगा 2 पंजा 10 और 2 से काटोगे 6 बार, 5 का गुणा इधर करोगे तो 5 मार्क बन जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। प्लस ये 5 का गुणा इसमें भी होगा तो 5 माइक बन जाएगा, बराबर हमारे पास कितना? 6 मार्क है। कितना है? 6 मार्क। अगर देखें तो 5 मार्क उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइक बराबर हमारे पास कितना बचेगा? 1 मार्क बचेगा। क्या बचेगा सर? 1 मार्क बचेगा। हमेशा करते हैं सर माइक के बटे में मार्क के बटे में माइक ले जाते हैं। अगर माइक ले जाएंगे तो बराबर हम देखें तो 5 के बटे में सर कितना आएगा? 1 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी निकल आई। अपन लोग जानते हैं कि टोटल वर्क अपन लोग और एफिशिएंसी के पीछे चलते हैं सवाल को, उसी से सवाल सारे बनते हैं। तो हमने देखा मार्क एक दिन में कितना कमाता है? 5 कमाता है। माइक एक दिन में कितना कमाता है? हमारे पास 1 कमाता है। हम टोटल वर्क पता कर सकते हैं सर। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लीजिएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं मार्क, आप यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप यहाँ से निकालते हो तो मार्क कितना करता है? 5 करता है सर। माइक एक दिन में कितना करता है? 1 करता है, ठीक है। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और 6 का गुणा 10 में करोगे तो 60 बन जाएगा। तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा जहां से भी निकालना चाहें, ठीक है। तो हम यहीं से निकाल लेते सर। मार्क एक दिन में कितना कमाता है? 5 कमाता है सर, और गुणा कितने का था? यहाँ पे 12 का, ठीक है। पहले कितने का था उससे हम टोटल वर्क पता करते, पीछे ऐसे कई सवाल करके आए थे अपन लोग, है ना। 5 हमारे पास एफिशिएंसी इसकी, और ये कितने दिन तक लगा रहता है? 12 दिन तक। कोई व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी से काम करता है ना। मार्क अगर 12 दिन में इस काम को फिनिश कर रहा है तो मार्क की कोई ना कोई एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी कितनी? 5 है इसकी, ये लिखी हुई है। गुणा करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है सर? हमसे पूछा है माइक अकेला इस दीवार को निर्माण करेगा, इस दीवार को कितने दिन में बना लेगा माइक। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है। अगर माइक अकेला करने बैठता है तो एक दिन में सर कितना करता है? 1 करता है। तो 60 करने में कितने दिन ले जाएगा सर? 60 दिन ले जाएगा। ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर मुझे डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 7 व्यक्तियों के एक अन्य समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, इस दीवार के निर्माण को कार्य को दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ऐसा लिखा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात सिखाई थी, उस बात पे गौर करना है। यहाँ पे लिखा था M D और क्या H, ठीक है। और यहाँ पे और लिखा था मैंने M D और क्या लिखा था? H। इसको M1 D1 H1 नाम दिया था, इसको मैंने M2 D2 और H2 नाम दिया था। इसके बाद जो भी इसके अलावा कुछ आता है उसको मैंने सिखाया होगा कि अपॉन में रख देते हैं, ठीक है। मत बोले तो बटे में रख देते हैं, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया होगा। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, कभी कभी मैंने बोला था कि एफिशिएंसी भी कभी कभी साथ में दे देते हैं। एफिशिएंसी इसके साथ में गुणा में लग जाती है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एफिशिएंसी। एक चीज और जोड़ दो आप, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक चीज और आती है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इस सवाल में इसका यूज हुआ है। कहाँ पे यूज हुआ है समझिएगा। पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। देखा, 1/4 कुशल है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। कुशल का मतलब होता है एफिशिएंसी। अगर मैं 4 रुपए कमाते हैं तो आप 1 रुपए कमाते होंगे, इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे दिया वैल्यू 14 व्यक्ति दे रखे हैं सर। कितने दिन में काम कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है सर। तो 12 दिन में कर रहे हैं, इनकी कोई ना कोई एफिशिएंसी रही होगी। मैंने मान ली 1 एफिशिएंसी है, आप 100 मान लो। कितनी एफिशिएंसी है? कोई ना कोई एफिशिएंसी तो रही होगी। कोई व्यक्ति है अगर 12 दिन में काम कर रहा है तो कोई ना कोई अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। मान लिया 1 एफिशिएंसी है, आप 100 भी मान सकते हो, 100 मान लो, 100 एफिशिएंसी है। तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है? 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह। व्यक्ति कितने आ गए यहाँ पे? 7। पहले 14 थे, अब कितने? 7 व्यक्तियों का अन्य समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है। पहले व्यक्तियों की तुलना में 1/4 कुशल है, मतलब पहले की जितनी भी एफिशिएंसी थी उसका 1/4 एफिशिएंसी इसकी है। पहले की एफिशिएंसी कितनी थी सर? पहले की एफिशिएंसी 100 थी, और 100 का अगर 1/4 करोगे आप तो कितना निकलेगा सर? तो आप बोलोगे सर 25 निकलेगा। कितना निकलेगा? 25। तो इसकी एफिशिएंसी 25 होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी 100 है तो इसकी कितनी होगी सर? 25 होगी, ठीक है। अच्छा, कितने दिन में कर लेगा? तो D2 आप उनसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी यहाँ लिखा, मैंने बीच में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, वो तो मल्टीप्लाई में लिखा है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही था, अगर इसकी एफिशिएंसी 100 है तो इसकी कितनी होगी? 25 होगी। इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। अगर ये 1 हो गई तो ये 1/4 रह जाएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है।
काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे कितना देखने को मिलेगा मुझे, तो 25 से काट सकते हैं, 25 चौक 100 हो जाएगा सर। 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और कुछ काटने को है हमारे पास, और कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा, गुणा कर लीजिएगा कितना हो रहा है, तो गुणा करेंगे 12 चौक 48, 48 को गुणा कर 2 में करेंगे तो 48 दूनी कितना होता है 96। तो ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम सर, ये 96 दिन में हो जाएगा, बोले तो 96 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अनु मेरी बात समझ पाए क्या? तो एफिशिएंसी कभी भी लिखे है ना इतने, अगर ये कोई व्यक्ति इतना काम करता है तो ये व्यक्ति इतना काम करता है, इसका मतलब होता है इनकी एफिशिएंसी के बारे में चर्चा हो रही है, क्षमता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 123, 45 लोग 12 दिन में 4000 बल्ब बना सकते हैं, 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, ध्यान देना सब लोग। 45 लोग दे रखे हैं यहाँ पे अपने पास, ठीक है, और कितने दिन में, 12 दिन में, 12 दिन में ना, 12 दिनों में कितने बल्ब बना सकते हैं, तो ये तो बटे में आएगा सर, कितना आएगा बटे में, तो 40,000 है ना। 45 व्यक्ति 12 दिन काम करके 40,000 बल्ब बना सकते हैं। तो आगे लिखा है 9 दिनों में, कितने दिनों में सर, 9 दिनों में अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, या और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और का मतलब यह है कि इतने व्यक्ति तो हमारे पास है ही, कितने सर हमारे पास 45 है, 45 तो हमारे पास है ही, अतिरिक्त और व्यक्ति चाहिए, मान लिया मैंने x व्यक्ति और रहे होंगे यहाँ पे, अतिरिक्त बोल दिया और बोल दे, और कितने व्यक्ति लगाए जाए, और कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए, या अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए। अतिरिक्त का मतलब है जितने पर्याप्त थे उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा, तब ये काम कंप्लीट हो पाएगा। ये अतिरिक्त हो गया, 45 तो पहले थे ही, प्लस x और कर लिए, अतिरिक्त शब्द लिखा है इसलिए। कितने दिन में कर रहे हैं सर, 9 दिनों में, कितने दिन में, 9 दिनों में। कितने बल्ब बनाना है सर, तो ये बनाना है सर आपको 1 लाख बल्ब। कितने बनाना है सर, 1 लाख बनाना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो यही पूछा है जो आपने अतिरिक्त व्यक्ति माने इनकी संख्या क्या है, जो आपने अतिरिक्त माने ना x, उनकी संख्या क्या है। तो आप काटापीटी कर दीजिए, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4, 1 2 3 और कितना 4, और काट सकते हैं 4, 9 से काटोगे 9 पंजा 45 हो जाएगा सर, 4 से काटोगे 4 तिया 12 हो जाएगा सर, और काट सकते हैं, और कुछ कटता दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 हो जाएगा, और 15 गुणा 10 में होगा, 5 तिया 15, 15 इंटू 10 करोगे तो 150 देखने को मिलेगा। बराबर में दिख रहा है 45 प्लस x बचा हुआ है सर, ये 45 इधर आए हो जाएगा माइनस का, अगर 150 में से 150 में से अगर 45 माइनस करोगे सर तो कितना बचेगा, आप ही बताइए, तो आप बोलोगे सर 105 बचेगा। तो आपको ये अतिरिक्त व्यक्ति 105 लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है क्या नहीं, ऐसे अनु। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते अगले पे, क्वेश्चन नंबर 124 है, 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 20 व्यक्ति हैं सर, 20 व्यक्ति इस काम को 12.5 दिन में कर सकते थे। ठीक है, चल रहा था, किसी कारण से क्या हुआ, व्यक्ति चले गए, व्यक्ति चले जाएं तो 12.5 दिन में हो पाएगा काम क्या, ये तो अपन लोग शुरुआत से सीखते आ रहे हैं कि अगर व्यक्ति चले जाएंगे तो काम जितने दिनों में फिनिश होना था उससे ज्यादा दिनों में फिनिश होगा, और अगर व्यक्ति आ जाए तो कम दिनों में फिनिश हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 20 व्यक्ति 12.5 दिनों में इस काम को कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ सर, 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए, 8 दिनों के बाद गए ना सर, तो 8 दिनों तक तो मिलकर ही काम किया होगा, 8 दिनों के बाद गए तो 8 दिन तक तो ये लोग लगे रहे। कितने व्यक्ति थे टोटल, 20 के 20, 20 के 20 व्यक्ति 8 दिन तक तो सर लगे ही रहे होंगे, प्लस अब कितने व्यक्ति चले गए सर, 8 श्रमिक चले गए, कितने व्यक्ति थे टोटल 20, अब 20 8 दिन तक तो लगे रहे, 8 दिन बाद क्या हुआ, 8 व्यक्ति चले गए, तो 20 व्यक्ति तो टोटल 8 दिन तक तो ये लगे रहे, इसके बाद 8 श्रमिक चले गए, तो 20 में से 8 गए तो बचे कितने सर, 12 बचे, 12 बचे, तो ये 12 कितने दिन तक काम कर देंगे, 12 कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, इसके बारे में उनसे पूछा है। इनने तो 8 दिन तक काम किया है, बचे हुए 12 हैं वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। काटापीटी करेंगे, आपके सामने उत्तर आ जाएगा सर, अगर यहाँ से पॉइंट डालते तो बटे में 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 125 दूनी 250 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 बोले तो 160 बन जाएगा, प्लस 12 D2 बन जाएगा हमारे पास, 12 D2 का मतलब हमें दिन निकालना है, ये 160 बढ़ा के क्या हो जाएगा, माइनस का ये 0 बचेगा सर, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 90 बचा हमारे पास, बराबर में क्या है 12 12 हमारे पास कितना बन रहा है 12 D2, 12 का पहुंच जाएगा बटे में पहुंच जाएगा, तो 90/12 आप बोल सकते हो इसको, तो D2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। काट सकते 3 से कट रहा है, 3 से अगर काटोगे 30 या और किसी से काट लो, 3 से नहीं काटना है, चलो 3 से काट दो, 3 तरक 9 और 3 चौक 12, अब नहीं कटेगा। सही बटे में चाहिए ऑप्शन देख लेते हैं कैसे, यस पॉइंट में ऑप्शन किसमें, पॉइंट में 7.5 8 9 और 6, वैसे दिख रहा है आपको 8 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं, 7.5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर 30 बचा हुआ और काटना चाहते हो और काट लो, 2 दूनी 4 और 2 से 15 बार कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 15/2 बन गया, 15/2 का मतलब आप लोग जानते हो 7.5 होता है, तो 7.5 दिन में काम क्या हो जाएगा सर, फिनिश हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है क्या नहीं,
तो बढ़िया सवाल था, कुछ ज्यादा नहीं, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है और धीरे धीरे सवाल बड़े होते जाएंगे जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन हम खड़े हुए हैं तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं। थोड़ा सवाल को इसको बड़ा कर लेते, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं अपन सवाल पे अगले पे। क्वेश्चन नंबर 125 है, क्या कह रहा है? 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी? और कितने और, ठीक है। अभी अपन लोगों ने चर्चा की थी, यहाँ पे सवाल में वही सवाल आया, 105 व्यक्ति सर कितने दिन में कर सकते हैं? तो 105 व्यक्ति 36 दिन में पूरा कर सकते थे काम। कितने व्यक्ति? 36 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे गणतज्ञ, कुछ समझदार व्यक्तियों को लगा कि काम 36 दिन का था ही नहीं, काम तो 29 दिन चलना था। कितने दिन चलना था सर? 29 दिन चलना था। तो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 8 दिनों के साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता को चाहते हैं कि काम कुल 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है, ठीक है। उनको लगता है कि 29 दिन में काम करना है। क्या करना है? 29 दिन में करना है। देखो भाई 36 दिन में की बात हुई है, मजदूर हमने 105 लगाए। कितने लगाए? अगर ये 105 के 105 मजदूर काम करते हैं तो सर 36 दिन लगेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है कि काम जल्दी फिनिश हो जाए। तो क्या करें? हमें तो 29 दिन में काम कंप्लीट कराना है। तो बोला आपके पास ऑप्शन है मजदूर बढ़ा दो। क्या कर दो? मजदूर बढ़ा दो। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की नियोजित करना चाहिए, ठीक है। चलते सर, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 8 दिनों तक तो एक साथ ही रहे, मतलब 105 के 105 मजदूर 8 दिन तक तो सर साथ ही रहे, है ना, कोई दिक्कत? यस, मतलब 8 दिन काम हो गया। आपको कितने दिन में काम कराना है? टोटल 29 दिन में कराना है, जिसमें से 8 दिन तक तो इन लोगों ने ही काम किया, प्लस अब क्या हुआ, कुछ मजदूर आपको लाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने और श्रमिकों को नियोजित करना पड़ेगा। तो हमारे पास 105 तो पहले थे ही सर, है ना, और प्लस एक्स और लाना पड़ेगा। और काम को कितने दिन में करना है सर? 29 दिन में, जिसमें से हो कितना गया सर? 8 दिन। तो बचा कितने दिन का है? तो आप बोलोगे सर 21 दिन का काम और बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काम 29 दिन में फिनिश हो जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काम 36 दिन में ही फिनिश होगा। ऐसे अनु का उड़ा दे भाई लोग। यस, काटा पीटी करते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिल सकता है। अगर हम काटा पीटी करेंगे भाई लोग, ये कितनी बार हो जाएगा? हमारे गुणा कर सकते हैं भाई लोग, 36 पंजे 180, 180 का जीरो हासिल लगी 18, 18 का गुणा जीरो में करेंगे तो 18 आएगा, 18 का हमारे पास कितना आएगा? 8 आएगी, हासिल कितनी बचेगी हमारे पास? 1, और 36 सेकंड 36, 36 और 1 37, बोले तो हमारे पास 3780 बन जाएगा अगर हम 105 और 36 का गुणा करते हैं तो। सर ये कितना बन रहा है अगर गुणा करेंगे? तो 8 पंजा 40 का जीरो हासिल 4, 4 का 4 और 8 एकन 8, बोले तो 840 बन जाएगा। ये इधर आके सर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना बचेगा सर? तो आप देखोगे जीरो में से जीरो जाएगा तो सर जीरो बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो सर 4 बचेगा, और 17 में से अगर 8 जाएगा, क्योंकि 7 में से तो 8 घटेगा नहीं तो एक कैरी लेनी पड़ेगी, 17 में से 8 जाएगा तो सर कितना बचेगा? 9 बचेगा। और ये कितना बचा हमारे पास? यहाँ पे 2 बचा है, 2940 हमारे पास बचा हुआ है। बराबर में चलते सर, बराबर में क्या बचा हुआ है हमारे पास? ये तो आपने घटा दिया। बराबर हमारे पास चल रहा है 105 प्लस एक्स इंटू में क्या चल रहा है सर? 21 चल रहा है। शायद 21 से ये कट जाए तो आप देख सकते हो 21 से काट के, अगर ये कट रहा हो तो मैं काट के देखता हूँ 21 से अगर इसको काटूंगा सर मैं, तो 21 एकन 21, कितना बच गया? 8, 84 हो गया, 21 चौक 84, जीरो का जीरो। बराबर में क्या चल रहा है सर? 105 और प्लस एक्स, ठीक है सर। अगर इस 105 को मैं इधर भेज दूं तो काय का हो जाएगा? माइनस का। 140 में से अगर 105 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 35 बचेगा। तो मैं आराम से कह सकता हूं भाई लोगों कि अगर आपको ये काम इतने दिनों में कंप्लीट कराना है तो आपको 105 से थोड़ा सा ज्यादा मजदूर लाने पड़ेंगे। कितने अतिरिक्त मजदूर लाने पड़ेंगे? तो 35 लगाने पड़ेंगे। कितने में? 35 लगाने पड़ेंगे। अगर यहाँ 35 रख देते हो, फिर इसे सॉर्ट आउट करते हो तो इसके बराबर ही निकलेगा, जो 3780 है, ये भी 3780 बन जाएगा। इतना काम हो जाएगा 29 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये 35 दिन हमारे पास अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ये भी आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, 2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 126। क्या कह रहा है? एक सफाई कंपनी 25 दिनों के एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मियों को नियुक्त करती है। 10 दिनों के बाद 12 सफाई कर्मी ने नौकरी छोड़ दी। यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता तो कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने की आवश्यकता है? ठीक है, वही कहानी कि 36 दिन का वादा कर रहा था, लेकिन वो चाहता मैं 29 दिन में कंप्लीट करना हो, तो उसको 35 व्यक्ति और लाने पड़े थे। वही यहाँ पे ऐसा कह रहा है, अगर कुछ लोग छुट्टी पे चले गए तो मैं कितने लोग लेके आ जाऊं, काम 10 ही दिन में फिनिश हो जाए, ठीक है। एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती है। टोटल व्यक्ति कितने सर? 42 है। और कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? तो ये 25 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है सर। ने बोला नहीं 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? 10 दिन। तो 10 दिन तक तो ये 42 के 42 लोग लगे रहे होंगे सर।
10 दिन तक तो 42 के 42 लोग लगे रहेंगे। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। 10 दिन बाद हुआ है ना ऐसा, 10 दिन तक तो 42 के 42 ही काम कर रहे थे। 10 दिन बाद क्या हुआ, 12 लोगों ने नौकरी क्या कर दी, छोड़ दी। लोग कितने थे सर, 42 थे। 12 चले गए तो बच्चे कितने हैं सर, 30 बचे। कितने बचे सर, 30 बचे। 30 बचे हुए। आगे क्या कह रहे हैं वो, यदि सफाई कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता, कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में समाप्त हो जाता तो कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा x। और कितने दिन में काम कंप्लीट करना चाहते हो, सिर्फ 10 दिन में। आप ऐसा भी कह सकते थे कि 25 दिन का काम आप 20 दिन में करना चाहते हैं। ये भाषा भी तो है। देखो 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, ये भी तो 20 दिन है। तो कर नहीं, कितने कर्मचारी और रख लें जिस वजह से काम 10 ही दिन में फिनिश हो जाए। तो बात हुई है 10 और 10 20 हो रहा है, या ओनली 10 हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 10 बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन वो स्टार्टिंग में मिलकर ही काम कर रहे हैं। 10 दिन बाद नौकरी छोड़ी है। ठीक है, चलिए सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है।